हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट चॉइस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट है, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, कि अगर assertion रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है assertion को ट्रू। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, कि अगर assertion रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को। थर्ड, इफ assertion is true but reason is false, कि assertion सही है लेकिन reason false है। फोर्थ, if assertion is false but reason is true, कि जो assertion है वो false है लेकिन reason true है। इस क्वेश्चन में assertion दिया है contraction at the end of pregnancy causes delivery of fetus, की जो contraction है pregnancy के end में होता है जिसकी वजह से fetus की delivery होती है। Reason are oxytocin act on uterine muscle and cause strong uterine contraction, की जो oxytocin है वो act करता है uterine muscles पे जिसकी वजह से strong uterine contraction होता है। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है पार्चुरेशन। इसे ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। इसे हम, इसमें क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान, यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गिविंग बर्थ, यहाँ पे बर्थ दिया जाता है एक बेबी को, टू अ बेबी, या बोल सकते हैं फुली डेवलप्ड फीटस को यहाँ पे बर्थ दिया जाता है मदर के वोम से, मतलब मदर के वोम में जो डेवलप होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ये प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की, इसमें कई हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें एक ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन करता है कॉन्ट्रैक्शन। इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का। जब पूरा फीटस डेवलप हो जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको रिलीज करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, फिर वो इसको रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन को। और ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। किसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये स्मूथ मसल्स में। और स्मूथ मसल्स किनकी, जो यूटराइन वॉल की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करने का। स्मूथ मसल्स, जो अगर हम देखें, अगर जो यूटरस है उसकी 3 वॉल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो उसकी जो मायोमेट्रियम वॉल है उसकी जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कि जो फुली डेवलप फीटस होता है, जो फीटस होता है वो आता है बर्थ कैनाल की तरफ, और उसकी वजह से हो जाता है जो चाइल्ड है वो जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एजर्शन देखेंगे, एजर्शन में क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के एंड में जिसकी वजह से जो डिलीवरी होती है फीटस की, तो ये वाली बात सही, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रीजन बोला गया है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्राइन मेम्ब्रेन पे, यूट्राइन मसल पे, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये वाली बात भी सही है। क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन है, जब वो क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करेगा जिसकी वजह से इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही डिलीवरी होती है फीटस की। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, प्लस जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। इससे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। So the final answer is 1. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. All the best.